दोस्तों, आज हम बात करेंगे आइसलैंड की हिस्टोरिकल स्टोरी के बारे में। आइसलैंड गणराज्य उत्तर पश्चिमी यूरोप में उत्तरी अटलांटिक में ग्रीनलैंड, फरो द्वीप समूह और नॉर्वे के मध्य बसा एक द्वीपीय देश है। आइसलैंड का क्षेत्रफल लगभग 1,03,000 किलोमीटर है और अनुमानित जनसंख्या 3,13,000 है। यह यूरोप में ब्रिटेन के बाद दूसरा और विश्व में 18वां सबसे बड़ा द्वीप है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ASD डॉक्यूमेंट्री पर। यहाँ सर्वप्रथम लोग जो आइसलैंड में रहे थे आयरलैंड के भिक्षु थे। वे लोग लगभग 800 ईस्वी में यहाँ आए थे। 9वीं शताब्दी में नॉर्स लोग यहाँ रहने के लिए आए। आइसलैंड में रहने वाला सर्वप्रथम नॉर्स था फ्लोकी विल्जरासन। यह उन लोगों में से था जिन्होंने आइसलैंड को यह नाम दिया। नॉर्वे का एक सेनापति जो आइसलैंड के दक्षिण पश्चिम में रहता था ने रेकजाविक की स्थापना की थी। 930 में आइसलैंड के शासकों ने वहां का संविधान लिखा था। उन्होंने अल्थिंग, एक प्रकार की संसद बनाई जो पिंगवेलिर नामक स्थान पर थी। यह विश्व की सर्वप्रथम संसद थी जो आज भी संचालन में है। 985 ईस्वी में एरिक द रेड नामक एक व्यक्ति को किसी की हत्या के आरोप में आइसलैंड से निकाल दिया गया। उसने पश्चिम की ओर यात्रा की और ग्रीनलैंड की खोज कर डाली। एरिक के पुत्र लीफ एरिक्सन ने 1000 ईस्वी में अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी। उसने इसे विनलैंड कहा। एरिक, लीफ और अन्यों की यात्राओं का उल्लेख गाथाओं में मिलता है। 1262 में आइसलैंड नॉर्वे का भाग बना और 1662 में डेनमार्क का। 19वीं सदी में बहुत से आइसलैंडवासी डेनमार्क से स्वतंत्र होना चाहते थे। 1918 में आइसलैंड को बहुत सी शक्तियां दी गईं, लेकिन डेनमार्क का शासक अभी भी आइसलैंड का भी शासक था। जब 9 अप्रैल 1940 को जर्मनी ने डेनमार्क पर अधिकार कर लिया तो आइसलैंड की संसद अल्थिंग ने यह निर्णय लिया कि आइसलैंड वासियों को अपने देश का शासन स्वयं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने अभी तक स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की थी। पहले ब्रिटिश और बाद में अमेरिकी सैनिकों ने आइसलैंड का अधिकरण कर लिया ताकि जर्मन उस पर हमला ना कर सकें। 1944 में आइसलैंड एक पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र बना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का सदस्य बना, लेकिन यूरोपीय संघ का नहीं। 1958 और 1976 के मध्य आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच कॉड मछलियों को पकड़ने को लेकर 3 बार वार्ता हुई। इसे कॉड युद्ध कहा गया। 1970 में विग्डिस फिनबोगाडोटिर आइसलैंड की राष्ट्रपति चुनी गई। वह किसी भी देश में निर्वाचित होने वाली सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति थी। देश का लघु पर्यटन काल आधिकारिक रूप से 31 मई से आरंभ होकर 1 सितंबर को समाप्त होता है। जून के आरंभिक महीनों में भी कई क्षेत्र और मार्ग बर्फ से आच्छादित होते हैं। ग्रीष्मकालीन दिन लंबे होते हैं और अर्धरात्रि तक उजाला रहता है। जून की समाप्ति और जुलाई के महीनों में अधिकतर पर्यटक आते हैं। अगस्त के महीने में प्रवासी पक्षी भी आते हैं। पेपिन, जो राष्ट्रीय पक्षी, अगस्त के अंत होने तक दिखने कम हो जाते हैं। 20 अगस्त पर्यटन के मौसम का आधिकारिक अंतिम दिन होता है। इसके बाद से दिन छोटे होने लगते हैं और बर्फबारी का मौसम आरंभ हो जाता है। पर्यटन के 2-3 महीनों के दौरान ही आइसलैंड में लगभग 10 लाख पर्यटक आते हैं जो यहाँ की जंगली प्रकृति जैसे हिमनद, झरने, ज्वालामुखी और जीजर देखने आते हैं। हाल ही के वर्षों में आइसलैंड में सर्दियों के दौरान भी पर्यटन में तेजी आई है। आधुनिक संसद, जिसे अल्पिंगी कहा जाता है, 1845 में डेनमार्क के राजा के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित की गई थी। इसे व्यापक रूप से 930 में स्थापित एक विधानसभा के रूप में देखा जाता है जिसकी स्थापना राष्ट्रमंडल काल में की गई थी और जिसे 1799 में निलंबित कर दिया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।